करूंगा। ये हल्का वेट होता है, हल्का सा गीला होता है ये, ठीक है। और ये आपके मेकअप को, आपके फेस की जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो डीपली क्लीन कर देता है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जो रात में मेकअप उतार के और फेस को धुल के सोते हैं? और जब कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, कहीं से आए शादी पार्टी से, तो भी तब तो जरूर, बिल्कुल। और कितने मेल्स हैं जो रात में फेस को वॉश करके सोते हैं? कितने मेल्स हैं जो रात में फेस को अच्छे से वॉश करके और स्किन केयर करके सोते हैं? अच्छा, रात में फेस को वॉश करके सोना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो तकिए जो चेहरे पे जब ये साफ होते हैं, दूसरा पिलो के ऊपर अगर कोई भी गंदगी वगैरह हो, एग्जैक्टली, हमें रात में फेस को वॉश करके इसलिए सोना चाहिए कि दिन भर हम जितनी भी इम्प्योरिटीज अपने फेस पे लेते हैं वो क्या होती है, रात में जब हम रिलैक्स मोड पे होते हैं तो हमारा स्किन भी रिलैक्स मोड पे होता है। तो हमेशा हमें क्लीन करके सोना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ कर सके। अब मैं जैसे देख पा रही हूँ इनकी एज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इनकी 30 प्लस, आई थिंक 35 तक हो, हाँ जी 35 36, ठीक है। बट इनका स्किन देखिए, डैमेज है कि नहीं है डैमेज। इनके स्किन पे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। अनइवन टोन भी है, कहीं पे ज़्यादा ब्राइट है, कहीं पे डार्क ज़्यादा है क्योंकि ये स्किन केयर नहीं करते ना, कि अपने को ध्यान ही नहीं देती। बस भगवान ने बना के भेज दिया, भगवान की बनाई हुई चीज का कोई बेचारे भगवान इतनी मेहनत करते हैं, आंखें लिप इतने प्यार से बनाते हैं और हम नीचे आके सब गुड़ करते हैं। कोई मतलब नहीं, उन्होंने बना तो दिया, उनकी रचना का हमें कोई नहीं, ठीक है। तो हमें हमेशा उनकी बनाई हुई चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? पूजा तो दिन रात करते हैं लेकिन भगवान फल नहीं देते हैं। होता है कि नहीं? हम पूजा दिन रात करते लेकिन कहते हैं यार भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। क्यों सुनेंगे भाई? भगवान को नाराज किया हमने, उनकी बनाई हुई इतनी प्यारी रचना का हम ध्यान ही नहीं देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं वो, एक आप सोचिए एक इंसान वही फेस है लेकिन सबके फीचर्स अलग है, सब अलग दिखते हैं। करते हैं वो मेहनत की नहीं, और हम इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते अपने ऊपर, हम इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते। तो भाई वो तो नाराज होंगे ही होंगे, बस उनकी नाराजगी हमें बाद में पता लगती है जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, ठीक है। तो इनका फेस क्लीन हो गया है। इसके बाद सेकंड मैंने क्या बोला था, हमें जो सेकंड फॉलो करना है वो है टोनर। तो हमारे पास टोनर आता है ये ग्लो अप डिलाइट के नाम से, ठीक है। रोज वाटर सबने सुना होगा, पहले के टाइम पे बहुत अच्छा होता है, लगाना चाहिए, गुलाबी निखार आता है। बैठे क्योंकि लंबा चलने वाला, ऐसा ना हो बाद में आधे पैर से ऐसे लंगा के चले, ठीक है। आराम से बैठेगा। तो सेकंड जो मैंने बोला टोनर, इस टोनर की प्राइस आई थिंक 72 है, ठीक है। मार्केट में जाओ आप किसी भी अच्छे ब्रांड का टोनर ले लो, 100 रुपीज या 150 से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। 200-250। और टोनर जरूर यूज करना है। जैसे मैंने अभी इनका फेस क्लीन किया तो इनके रोम छिद्र लार्ज हो गए, पोर्स होते हैं ना हमारे सबके फेस में, वो सारे लार्ज हो जाते हैं। अगर हम उसको मिनिमाइज नहीं करेंगे तो बाहर की जो धूल मिट्टी है हमारे स्किन पे जाएगी और चिपक जाएगी और फिर हमारी स्किन के जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। कैसे करना है? आइस को क्लोज करना है, थोड़ी दूरी पे रखना है ना, और फिर स्प्रे करना है और बहुत अच्छा फील होता है। आइस क्लोज कीजिए। और ये एक और काम करता है, जैसे आप लोग फील्ड पे जा रहे हो, टायर्ड हर कोई हो जाता है, ठीक है। आपने क्या किया है, इसको निकाला और अपने फेस पे हल्का सा स्प्रे कर लिया, बहुत फ्रेशनेस आती है फेस पे भी, एक अच्छा लगता है, कूलिंग देता है, ठीक है। मिंट है इसके अंदर जो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, रोज के एक्सट्रैक्ट है जो पिंक ग्लो देता है, साथ ही साथ इसमें क्या कहते हैं बहुत ही हाइड्रेटिंग के पॉइंट्स है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, ठीक है, ड्राई नहीं करता। तो टोनर बहुत ज़रूरी है और इसे हर उम्र के लोग लगा सकते हैं और हर कोई लगा सकता है और यूज़ करके देखेगा, बहुत रिफ्रेश फील कराता है। यस मैम, और बहुत अच्छा ग्लो भी लेकर आता है फेस में, ठीक है। तो आपने इसको स्प्रे किया, इसको स्प्रे करने के बाद इसको छोड़ देना है, आपको ब्लेंड नहीं करना है। ये अपना जो नेचुरल
नॉर्मली जो एब्जॉर्ब होगा इसको वैसे करना है, ठीक है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो इस तरीके से टैप कर सकते हैं पूरे फेस पे। अच्छा आप लोग ये बताइए, जब भी आप लोग फेस पे प्रोडक्ट यूज़ करते हो, क्रीम या कुछ भी, कैसे यूज़ करते हैं? नॉर्मली मैंने देखा है ऐसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे, रब और लगा देंगे। कितने लोग ऐसे यूज़ करते हैं? ज़्यादातर जेंट्स यूज़ करते हैं। देखिए सर हाथ उठा रहे थे लेकिन सोचने में फिर तुरंत नीचे कर लिया इन्होंने। देखा किसी ने नहीं उठाया तो मैं भी नीचे कर लेता हूँ। यूज़ करते हैं ज़्यादातर जेंट्स ऐसे ही यूज़ करते हैं, और फीमेल्स भी यूज़ करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने प्रोडक्ट लिया, हाथों में ऐसे मला, आपका सारा प्रोडक्ट तो यहाँ पे चला गया, स्किन पे उतना पहुँचाने जितनी नीड है। साथ में ये हाथ जब ऐसे रब करते तो हीट हो जाते हैं यहाँ और आपने अपने स्किन पे लगा ली, तो इससे आपकी स्किन कभी भी प्रोटेक्ट नहीं होगी, कभी अच्छी नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा डैमेज होगी। तो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए फिंगर की हेल्प से कीजिए। आपने क्रीम ली, भले आप यहाँ लीजिए, उस तरीके से डॉट लगाइए पूरे फेस पे, उसके बाद फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। और एक और चीज़, हमेशा प्रोडक्ट लगाइए नीचे से ऊपर की, कभी भी इस तरीके से नहीं करना। इस तरीके से करेंगे तो स्किन लूज होएगी, लटक जाएगी। इस तरीके से करना है जिससे आप 40 को हो लेकिन दिखो सिर्फ 30 कौन चाहता है ऐसा? कौन चाहता है कि ज्यादा उम्र में कम उम्र का दिखना? सभी लोग चाहते हैं। तो उसके लिए आपको स्किन केयर और सीटीएम फॉलो करना है, दिन में भी और रात में भी, और 1 महीना करके देखिए। जैसे मैं बताऊं, आप इसका रिजल्ट कैसे पा सकते हैं? आप अभी का एक पिक्चर क्लिक कीजिए, ठीक है, विदाउट मेकअप, एकदम फ्रेश फेस में, ठीक है, और 1 महीने तक आप बिल्कुल वही फॉलो कीजिए जैसे मैंने बताया स्किन केयर, और 1 महीने बाद का फोटो क्लिक कीजिएगा और दोनों में कंपेयर करके देखिए, आपको प्रूफ दिख जाएगा है इफेक्टिव या नहीं। Yes. मेरे कहने पे मत आइए, मैं कह ही नहीं रही हूँ। आप लोग हर चीज़ का प्रूफ मांगिए, मैं तो हर चीज़ का प्रूफ मांगती हूँ। मैं कीसोल और आरसीएम में भी आई थी, मैंने कहा प्रूफ दिखाओ ये अच्छा है कि नहीं, और सारे प्रोडक्ट जब मैंने यूज़ किया, उसका रिजल्ट देखा, तब आज मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मैंने ज्वाइन बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन इसलिए ट्रेनिंग देने नहीं आई क्योंकि जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होंगी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँ। और गलत इन्फॉर्मेशन देना हम ट्रेनर्स का काम कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। हम ट्रेनर हैं तो इट मीन्स कि हम सही इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है। तो हमने इनको टोनर यूज़ किया, एब्जॉर्ब हो गया ये, अब इनको नींद भी आने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमारा ये मॉइस्चराइजर, ये हमारा व्योमिनी का, ठीक है, ये हमारे पर्सनल केयर में आता है, व्योमिनी का है, बट डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर लगाना है, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर एक बात बताऊं, जब मैंने इसको यूज़ किया ना, तब से आज का दिन है मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मैं जल्दी किसी ब्रांड का मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती, मैं बहुत ही चूजी हूँ मॉइस्चराइजर के मामले में, वाटर बेस ही यूज़ करती। बट ये एक तो मोरिंगा, मोरिंगा जानते हो आप लोग क्या होता है? क्या होता है? मोरिंगा एक सब्जी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं सहजन। आप लोगों में क्या बोलते हैं पता नहीं, सहजन सुना है? खाते हो? बहुत सारे लोग खाते हो, मुझे पसंद, ठीक है। तो वो खाने में जितनी है अच्छी है, हेल्दी है, उसी तरीके से हमारी स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो इसका नाम ही है मोरिंगा क्रीम, ठीक है। तो ये सच में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और बहुत कम क्वांटिटी में आपके फेस पे देता है, बहुत अच्छा ग्लो देता है, और मैं इसकी फैन हूँ। मैं चाहती हूँ जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आप लोग बताइए, आप लोग कीसोल के कौन कौन से प्रोडक्ट के फैन, ठीक है। इस तरीके से लगाइए जैसे मैंने बताया, टैप कीजिए पूरे फेस पे, डॉट्स बना लीजिए, ठीक है। और डॉट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करना, और मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप फेस पे प्रोडक्ट लगाए अपने इस एरिया पे भी लगाए, क्योंकि ये भी एरिया हमारा विजिबल होता है, और अगर ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने इससे देखिए इनके फेस पे पूरे डॉट बना दिया। अब मैं फिंगर की हेल्प से इनका ब्लेंड करूँ, और हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही ब्लेंड करना है, कभी भी ऐसे ब्लेंड नहीं करना है, वरना कुछ ही टाइम के बाद आपकी स्किन लूज हो जाएगी। और मैंने बोला है ना 30 की जगह 40 के दिखने लगा, ठीक है। तो आपको 40 के होकर 30 का दिखना है, वो एक अलग ही घमंड है कि नहीं। और अगर स्किन अच्छा है तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आता है हमें,
लोगों के सामने बोलने में, जैसे अभी बताया भीलवाड़ा जा रहे हैं, कितने लोग होंगे हमें भी नहीं पता, हजारों की संख्या में वहाँ लोग होंगे और वहाँ पर जो बोलेंगे, अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है, मान सपोज आपको खड़ा कर दिया, आप अच्छे नहीं दिख रहे, स्किन अच्छा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट आएगा इतने लोगों के सामने बोलने में? आएगा नहीं आएगा। और अगर आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, स्किन बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिक आएगा। तो अब पता चला कॉस्मेटिक और स्किन केयर क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी। और ये जरूरी नहीं हम दूसरों के लिए करें, मैं कभी दूसरों के लिए नहीं करती, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगा दिया, आपको कहीं से भी ऑयलीपन सा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगा दिया और बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ क्विक ड्राई है, जैसे कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं ना, लगाने बाद जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरी चीज़, ये फेस पे डलनेस नहीं लेके आता, जो भी कोल्ड क्रीम लगाता है ना, कोल्ड क्रीम हमेशा फेस को डल कर देता है। वो मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो इसमें राइस ब्रान ऑयल भी है, जो अच्छे से आपको मॉइस्चर करता है, स्किन को, स्किन पे ग्लो भी लाता है और स्किन को टाइट भी करने में हेल्प करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो आप यूज़ करोगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको पता लग जाएगा। आप इसको एक बार ही यूज़ करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है बीबी क्रीम। अब बीबी क्रीम वजह से मैम ने बोला कि मैं मेकअप यूज़ नहीं करती, बीबी क्रीम कोई मेकअप है, जस्ट बिकॉज एक हमारा प्रोटेक्शन है, हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने की प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट लगा रहे हैं। तो इसके बाद हमने बीबी क्रीम लगा दिया। अब हमारे पास 3 शेड्स आते हैं बीबी क्रीम के, लाइट, मीडियम और वार्म। इनके ऊपर कौन सा जाएगा, किसको पता है? लाइट, मीडियम और वार्म, ये 3 शेड्स आते हैं हमारे टी-सोल के अंदर बीबी क्रीम में। अब ये बताइए इनके ऊपर कौन सा जाएगा? वार्म शेड, वार्म, ओके। और कौन? हाँ जी, मीडियम, मीडियम और लाइट और कितने लोग मीडियम के साथ हैं और कितने लोग वार्म के साथ हैं और कितने लोग लाइट के साथ हैं? आप लोग का हाथ ही नहीं उठा रहे। उठाइए, आप लोग भी बता सकते हैं और आप भी बताइए कि आपके स्किन टोन पे इसमें से कौन सा शेड जाएगा। और मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट लगाए ये सारे मेन्स यूज कर सकते हैं, टोनर यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल लुक नहीं देता है, ठीक है। मैंने भी अपने फेस पे सिर्फ बीबी क्रीम ही लगाई है, ठीक है। तो इनके ऊपर जाएगा वार्म शेड। वार्म क्यों जाएगा? जो लाइट शेड है वो होता है फेयर स्किन वालों के लिए, ठीक है। लाइट का मतलब है ये, लाइट मीन्स गोरा सफ़ेद, ठीक है। तो फेयर स्किन टोन के लिए मीडियम और वार्म ऑलमोस्ट एक ही होता है, लेकिन मीडियम होता है जो थोड़ा सा डस्की कॉम्प्लेक्शन के साथ जिनका थोड़ा सा पिंक टोन होता है, ठीक है। बट हम इंडियन का येलो टोन होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर वार्म शेड जाएगा। तो ये है हमारा वार्म शेड। इसको थोड़ा सा गीला कर दीजिए, ठीक है। आपको कैसे लगाना है, बहुत ही हल्की क्वांटिटी में लेना। और हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कॉस्मेटिक लगाओ ना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी कभी भी मत लेना, वेस्ट नहीं करना। हमें कम लगे आप और ले लीजिए, वरना जितना आपको यूज़ में आए सिर्फ उतना ही लेना है, ठीक है। आपने हल्का सा अपने यहाँ पर निकाला, ठीक है। उसके बाद आप इसको आप हल्के से, जैसे मैंने लगाया डॉट डॉट पूरे फेस पे बनाया, आपको इसी तरीके से सेम डॉट डॉट बनाना है पूरे फेस पे। और सेम आपको अपने नेक को भी कवर करना है, ठीक है। अब ब्लेंड बहुत से लोग हाथों से कर लेते हैं ऐसे, लेकिन हमारे पास क्या है, स्पंज। स्पंज का क्या बेनिफिट होता है, इसको हल्का सा गीला करना, भी मैंने गीला करवाया है पानी में, और इसके बाद इस तरीके से निचोड़ लेना है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि ये अच्छे से आपकी क्रीम्स को जो है वो ब्लेंड करेगा बहुत ही अच्छे से, और बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। और अगर आपके फेस पे एक्सेस क्वांटिटी आई है तो वो ये ले लेगा, ठीक है। तो इसको हल्का सा गीला करने के बाद इस तरीके से निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप इस तरीके से करना है, इस पर ऐसे एकदम ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे करने से वो अच्छे से ईजली और एकदम इवन टोन नहीं देगा। इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है।
फाउंडेशन तो हम डेली यूज नहीं कर सकते, नहीं ना, तो आप बीबी क्रीम का यूज कर सकते हैं। सॉरी मैं एक चीज भूल गई, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, सनस्क्रीन भूल गई मैं। मॉइस्चराइजर के बाद हमेशा सनस्क्रीन लगाना है, जो मैं एकदम भूल गई बताते बताते, बट आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, और किसी ने याद भी नहीं दिलाया मुझे। सनस्क्रीन लगाना है मॉइस्चराइजर के बाद, ठीक है। और हमारे पास सनस्क्रीन ये है, ये हमारी कीसोल की सनस्क्रीन है। मॉइस्चराइजर के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा स्क्रब के बाद बीबी क्रीम लगानी है। मेरे माइंड से स्किप हो गया, बट आप लोग याद रखिएगा। अच्छा मेरा अब नहीं लगा सकते। एक्चुअली में सर हर चीज का स्टेप होता है। अच्छा पहले हम क्रीम लगा लें, उसके बाद फेस वॉश कर ले, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, उसी की तरीके से एक स्टेप होता है हर चीज का। अगर हम स्टेप वाइज करेंगे तो ही हमारे फेस पे फर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है, हमारी बीबी क्रीम में एसपीएफ है? जो यूज करता है वही बता दे, है? अरे कोई तो आंसर दीजिए। किसका मतलब? एसपीएफ? एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन। धूप से जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो होता है एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जो धूप से हमें प्रोटेक्ट करता है उस क्रीम को बोलते हैं एसपीएफ, ठीक है। और धूप से जो सन होता है सूरज, उससे दो तरीके की रेसेस निकलती है। धूप से कौन सी किरणें निकलती है? दो, एक होती है यूवी ए और एक होती है यूवी बी। यूवी ए क्या करता है? एजिंग लेकर आता है हमारे फेस पे, और यूवी बी बर्निंग करता है। जैसे स्किन एकदम ब्लैक पड़ जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, टैनिंग हो जाता है, वो यूवी बी से होता है। और यूवी एजिंग मतलब फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन का लूज हो जाना, ठीक है, वो यूवी ए करता है। तो जो एसपीएफ क्रीम है हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी बीबी क्रीम में भी एसपीएफ है। अब मुझे ये बताइए, अगर हमारी बीबी क्रीम में एसपीएफ है तो क्या हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं? यस, बिल्कुल सही आंसर है, लगानी चाहिए। हमारी बीबी क्रीम में एसपीएफ है, फिर भी सनस्क्रीन हमें लगानी चाहिए, क्योंकि हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रॉपर हमें एसपीएफ ही देता है, ठीक है। ब्लेंड हो गया? ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे पूरे अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब ये आर्टिफिशियल लुक लग रहा है कहीं से। अभी ये एक और चीज का याद रखिएगा, मेकअप करने के तुरंत बाद कभी भी उसका असर नहीं दिखता। जब वो प्रॉपर आपकी स्किन पे सेट हो जाता है ना, थोड़ी देर के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो दिखता है, ठीक है। तो मैंने इनके फेस पे अप्लाई कर दिया, बट ये कोई भी आर्टिफिशियल लुक नहीं दे रहा है कि अलग से वाइट वाइट सा दिख रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा लेयर सी दिख रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बीबी क्रीम हो गई। तो पहला क्या था? क्लींस करना था फेस को, सेकंड था टोनिंग, ठीक है, थर्ड मॉइस्चराइजर, फोर्थ हमारा एसपीएफ, और उसके बाद हमें फिफ्थ हमारा क्या है? बीबी क्रीम, ठीक है। तो बीबी क्रीम हो गई। इसके बाद अब स्वेटिंग कितने लोगों को होती है? यहाँ पर पसीना कितने लोगों को आता है? सबको आता है। आपका स्किन ऑयली है ना, इसलिए आपको और आता है। हाँ, तो पसीना आया तो सारी क्रीम तो निकल गई। तो हमें क्या करना है? मेकअप को सेट करने के लिए और स्वेट को हल्का सा कंट्रोल करने के लिए आप हमेशा अपने बैग में क्या रख सकते हो? कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर के भी हमारे पास दो शेड आते हैं, एक लाइट आता है और एक मीडियम आता है। तो इनके ऊपर हमें पता है मीडियम जाएगा, इसमें वार्म नहीं आता है, ये लाइट मीडियम दोनों का काम करता है, ठीक है। ऑयली सॉरी वार्म और मीडियम दोनों का काम करता है। तो हमें क्या करना है? कॉम्पैक्ट का यूज करना है, ठीक है। इनका मेकअप सेट करने के लिए, ऑयल को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, टचअप के लिए हमें कॉम्पैक्ट का यूज करना है। इसको आप लोग अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो। अगर स्वेट हो रहा है तो आपको कहीं जाना, हमने हल्का सा निकाला, टचअप किया, दैट्स इट, ठीक है। तो हम इसका क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर हल्का सा टचअप दे रहे हैं। हमारे कॉम्पैक्ट में भी एसपीएफ है, अगेन पैराबिन फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो
बहुत ही हल्का सा लगाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा एकदम ऐसे लेके एकदम ऐसे वाइट वाइट कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो वाइट वाइट करने से कुछ नहीं होता। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है सबको पता है। सिर्फ आप उसको इस तरीके से रेडी कीजिए कि आपके फीचर्स और आपका स्किन अच्छा लगे। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है हमारे फेस पे। ये क्या करेगा, हमारे ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। अच्छा, जो मैं पिगमेंटेशन की बात कर रही हूँ, आपको पता है पिगमेंटेशन कैसे होते हैं? ये जो इनके फेस पे हल्के से ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स ऐसे दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पिगमेंट। चोट लग रही है, इधर चोट होगी, लेकिन इधर फेस पे, इनके पूरे फेस पे कहीं थोड़े थोड़े से ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स, वो पिगमेंटेशन। और पिगमेंटेशन कब बनते हैं? जब हमारे फेस में टैनिंग हो जाती है और हम ध्यान नहीं देते, तो वो टैनिंग कुछ टाइम के बाद पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है। और एक बार हो गया ना तो फिर जल्दी सही नहीं होता, वो सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो हमारे पास की सोल के अंदर ब्रशेस भी आते हैं, ब्रश की, जिससे मेकअप करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप लोग चाहो तो कॉम्पैक्ट इस ब्रश से भी लगा सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट पफ से भी लगा सकते हो। और इसके जो ब्रशेस है वो बहुत सॉफ्ट है, घोड़े के बाल से नहीं बने। बहुत सारे ब्रशेस बनते हैं प्लास्टिक से बनते हैं जो हमारे फेस पे चुभते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सॉफ्ट बने हैं जिससे आप अपने फेस पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया फेस कैटेगरी। अब बताइए इनका क्या बचा है। हमारे पास एक किट आती है जो हमारी 3-in-1 है। इसमें हमारा ब्लशर, हाइलाइटर और कॉन्टूर तीनों चीज़ होता है। मैम स्ट्रोक क्रीम भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक तो पाउडरी हाइलाइटर आता है और एक क्रीमी हाइलाइटर आता है। अब ये क्रीम वाले को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो बीबी क्रीम से पहले, आपने बीबी क्रीम से पहले अपने फेस पे जहाँ पे भी आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे इसको ब्लेंड कर लिया, उसके ऊपर बीबी क्रीम लगाया, बहुत अच्छी साइन देगा। और अगर आपको बाद में यूज़ करना है, आपने लेके डैप 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 किया और ब्लेंड कर दिया। ठीक है, और ये हमारा पाउडरी हाईलाइटर मिक्स करके भी लगा सकते हैं। मिक्स करके मैं सजेस्ट नहीं करती लगाना, लगा सकते हो, मिक्स करके लगा सकते हो, बताया बीबी क्रीम के बाद मिक्स करके भी लगा सकते हैं। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जो प्रोडक्ट अगर आप सिंगल लगाते हो ना तो उसका एक अलग ही हुआ, अब वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि आपके फेस पे कितनी क्वांटिटी कौन से प्रोडक्ट की जा रही है। दूसरा ये मैम, जैसे ट्रेनिंग वगैरह होती है ऑनलाइन, उसमें बीबी क्रीम के बाद, हाँ मैंने बोला ना, आप इसको बीबी क्रीम से पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लगाना है। ठीक है, अब मान लो बाद में आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हो कि लिक्विड फेस में होता है, आपका बीबी क्रीम हट रहा है या वो अलग से दिख रहा है, तो आप पहले लगा, ठीक है, उसके बाद बीबी क्रीम लगा लो। तो यहाँ पर ये 2 तरीके से हैं, बट इनका स्किन ऑलरेडी ऑयली और स्वेट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा पाउडर वाला हाइलाइटर इनके ऊपर यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ब्लश भी है। ब्लश का क्या काम होता है, चीक्स को हल्का सा पिंक लुक देना, और हमारे चीक्स जो होता है ना वो अलग से ही, मतलब एक कट नज़र आता है, अलग से ही उभरे हुए से दिखते हैं कि नहीं। कई सारी एक्ट्रेसेस के फेस एकदम पिंक पिंक दिखते हैं और हमें लगता है यार इनके फेस पे कितना ग्लो, कोई ग्लो नहीं होता, हाइलाइटर और ब्लश यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, अगर इनका मैं हल्का सा ब्लश यूज़ करूँगी, बहुत हल्का सा लेना है, हल्का सा ले करके अभी तक मैंने इनके फेस पे जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं अभी तक, वो सारे हमारे मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोलो तो मैं किसी मेल के ऊपर भी डेमो देकर दिखा दूँ। ठीक है, लेकिन ये ब्लशर ये लेडीज ही यूज़ करती हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, मैंने हल्की क्वांटिटी ली है, ये जो हमारे चीक्स है ना यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा यूज़ करना है, बट इनके पिगमेंटेशन है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, वरना ये और ज़्यादा दिखते हैं। बट इससे हमारा जो स्किन है ना वो बहुत अच्छा लगता है, हमारा फेस बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा जब भी आप यूज़ करोगे एक चीज़ का याद रखिए, दोनों इक्वली यूज़ कीजिए, एक नीचे ऊपर मत कीजिएगा। और एक और चीज़ है की सोल के अंदर, की सोल से आप पैसे तो कमा सकते हो, साथ ही साथ सेल्फ मेकअप भी सीख सकते हो। हमें ऐसा होता है ना किसी पार्टी में जाना, हम दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाई हमें रेडी कर दो, और पार्लर में जाने के लिए पार्लर वाले इतना चार्ज लेते हैं कि मन नहीं करता जाने का, होता है कि नहीं है ऐसा। तो आप सेल्फ मेकअप कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मैंने शुरू से तो नहीं किया, जब मैं छोटी थी
मेरी फैमिली में मौसी भैया किसी की शादी होती थी, मैं लाइनर लेके घूमती थी सबके पास कि कोई मेरे लाइनर लगा दो, और सब क्या जवाब आता था, रुक जाओ पहले हम रेडी हो जाए उसके बाद लगा। होता है ऐसा कि नहीं? एकदम लास्ट में आपको देखेंगे जब निकलने लगेंगे और फिर उल्टा सीधा लगा देंगे। कई बार आपको पसंद आएगा, कई बार पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको काम चलाना पड़ता है। होता है ऐसा कि नहीं? यस मैम। क्योंकि आपको खुद को तो आता नहीं है, भले आप पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा फूल दिख रहे हो, लेकिन आपको लगता नहीं उन्होंने किया था अच्छा लग रहा। मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन अब जब मुझे आता तो पूरा घर आके बैठ जाता कि पहले मेरे ये लगा दो, पहले मेरे वो लगा दो, सबसे लास्ट में मैं रेडी होती। ये भी नुकसान है। ऐसा कई बार हुआ, मेरी फैमिली में शादी हुई मुझे, इनफैक्ट जब मेरा खुद का होता था तो सारी मेरी मौसी लोग, मेरी कजन, मेरी दीदी, मेरी हल्दी में भी क्या हुआ, सब लोग पहले दीदी मुझे रेडी कर दो, मुझे रेडी करो, सारे लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए, मेरा रोका है, मैं घर पे थी और मैं रेडी नहीं आई। ऐसा हुआ था। लेकिन क्या है, कुछ नहीं आता है तो फटाफट से किया और निकल गई। पार्लर के चक्कर नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने अपना ब्राइडल मेकअप भी खुद ही किया था। तो आप लोग भी खुद सीख सकते हो, अपना छोटा सा सैलून खोल सकते हो। मतलब जैसे इन्होंने परमिला जी ने बोला ना, उन्होंने कीसोल का आउटलेट खोला है, लेकिन कीसोल के ही पैसों से खोला है। आज के टाइम पे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे 1 लाख से ऊपर ही लगेगा, नीचे तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कीसोल एक ऐसा ब्रांड है जो आप सिर्फ और सिर्फ 60,000 में विद प्रोडक्ट के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 60,000 में सारे प्रोडक्ट। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इसके बाद सिर्फ पैसे आने की नहीं। कौन चाहता है लाखों का इनकम हो? कौन चाहता है परमिंदर सर की तरह हम भी एक बार गाड़ी ले हमारे कीसोल के ही पैसों से? उदाहरण है, जब हमारे ये सर थे जिन्होंने RCM ज्वाइन किया, कोई इतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी से इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिल रही होगी। उसी तरीके से परमिंदर सर ने भी जब स्टार्ट किया, पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स अब अवेलेबल हुई। तो जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के पास, जिन्होंने RCM और कीसोल से इतना सब कुछ बना लिया, घर गाड़ी सब कुछ ले लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? तो ये नहीं है कि RCM काम नहीं करता है, बस मेहनत थोड़ी सी करनी है, और हर काम में मेहनत हम सबको पता है कि नहीं? घर चलाने में भी बहुत मेहनत है, ठीक है। तो मैंने इनको ब्लश यूज़ किया। ब्लश यूज़ करने के बाद हल्का सा हाइलाइटर यूज़ करूँगी ताकि ये यहाँ से सीधे पार्टी में जा सके, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरीके के हाइलाइटर आते हैं, एक वाइट और एक थोड़ा गोल्डन। मैं हल्का सा इनके ऊपर गोल्डन वाला यूज़ करूँगी। अच्छा ये बताइए, अभी तक इनके फेस में कोई फर्क दिख रहा है हल्का सा भी? मतलब फ्रेश तो दिख रहा होगा, कुछ और दिखे ना दिखे, हल्का फ्रेश तो दिख ही रहा होगा। अभी नहीं बदले है चिकन में भी। फ्रेशनेस तो दिख ही रही होगी, मैं कह रही हूँ दिखे ना दिखे, फ्रेशनेस तो दिख ही रही होगी, ठीक है। तो मैंने इनका हाइलाइटर और ब्लश भी यूज़ कर दिया। अब आता है मेकअप बिना आंखों के पूरा है कि नहीं? मेकअप बिना आंखों के पूरा है ही नहीं। आप देखेंगे काजल तो लड़कियां लगाती है, तो उसी तरीके से हमारे पास आता है आई शैडो पैलेट, जिसे बहुत ही यूनिक शेड है, ठीक है। तो हमारे पास आईज के लिए 2 ब्रशेस भी आते हैं, आप इजीली इससे ब्लर भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कोई भी शेड लेते पिंक कलर का, लिपस्टिक ही लेते अपनी आईज पे ऐसे लगाते, जो फिंगर नहीं है हमारे पास ब्रशेस है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर ज़्यादा कुछ तो नहीं यूज़ करूँगी, बस बहुत हल्का सा एक कलर का ही टच दूंगी, वो है ये वाला, ठीक है। बहुत हल्का सा, और हमेशा कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, ब्रश को इस तरीके से झाड़ लीजिए, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है वो निकल जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्योंकि डे टाइम पे बहुत हैवी मेकअप आंखों का नहीं चलता, इसलिए मैं बहुत लाइट ही कर रही हूँ। और आप लाइट मेकअप करके भी बहुत सुंदर दिख सकते हो, कोई नहीं कहेगा आपने बहुत हैवी मेकअप किया। और इतना तो हम कर ही सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो ये इजी है खुद करने के लिए कि नहीं? हम लोगों को तो सिखाने के लिए कोई भी नहीं था।
आप लोगों को तो सिखाने के लिए इतनी सारी सुविधाएं की है कंपनी ने। किसी को कोई डाउट है अभी तक में? और ये जो आंखों के प्रोडक्ट है वो हमारे ऑप्टोमोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ठीक है, मतलब आई एक्सपर्ट के द्वारा टेस्टेड है। तो आंखों में जो बोलते हैं ना ज़्यादा मेकअप मत करो, स्किन खराब हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा, गारंटी है मेरी। आप यूज़ करो, स्किन और अच्छी होगी आपकी, ठीक है। सबका कर देना मैम, किसी को डाउट नहीं रहेगा। हाँ जी, सबका कर देना, किसी को डाउट नहीं। इनके बाद में सर डोंट वरी, आप लोग बस सीखने के लिए बोलिए, मैं सिखाने के लिए रहती हूँ, ठीक है। लिप बाम लगाया है क्योंकि हमें लिपस्टिक लगानी, लिपस्टिक लगाने पर लिप्स हल्के से ड्राई होते हैं, तो हमेशा लिप बाम लगाना है क्योंकि मॉइस्चर की जरूरत होती है हमारे लिप्स, ठीक है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी लिपस्टिक टिकती नहीं है? और सबसे खराब तो तब लगता है जब हम किसी के घर गए हो, अच्छे से किसी ने कांच के गिलास या स्टील के गिलास में पानी दिया और हमारी सारी लिपस्टिक उसमें चली गई और सबको पता लग जाता है कि ये उनका गिलास है कि नहीं। और मैंने लिपस्टिक लगाई है सुबह से, आप लोग देख सकते हैं, आपकी तक नहीं हटती, ठीक है। तो हमारी ये लिपस्टिक जो है स्टे भी करती है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की चैपिंग की आदत होती है, बार बार ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से भी लिपस्टिक जो है वो आपकी जल्दी हट जाती है, टिकती नहीं है, ठीक है। आप जब भी लिपस्टिक लगाओ प्रॉपर लगाओ, आपको चैपिंग नहीं करना, ठीक है। तो इनका ऑलमोस्ट हो गया। आंखों पे मैंने आई शैडो भी बहुत लाइट सा लगाया, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत हैवी मैं भी नहीं प्रेफर करती, बहुत हैवी मेकअप, लाइट रहना ही पसंद करती, लेकिन हल्का फुल्का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लाइनर, आई लाइनर। अब आप लोग आई लाइनर लगा सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आई लाइनर है ये हमारा वाटर प्रूफ है। आई लाइनर होता है ना मोस्टली वाटर प्रूफ नहीं होता है, अगर विदाई में लड़की ने रो दिया तो पूरा काला हो जाता है, वैसे होता है कि नहीं, या पसीना आया तो आंखें काली हो जाती है, दिखता नहीं है। तो हमारा ये आई लाइनर वाटर प्रूफ, आपका पानी से इजीली हटेगा नहीं, मतलब आई मीन अगर आपने पसीना आ गया या आंसू आ गए तो ये आपका बहेगा नहीं, ठीक है। तो आई लाइनर को लगाना कैसे है मैं ये भी बता दूँ, इसकी टिप बहुत अच्छी है। ठीक है, किसको किसको आई लाइनर लगाना आता है और जिनको नहीं आता है, देखो मैं बताऊँ कैसे लगाना है, ठीक है। आपको इस तरीके से अपनी आंखों को पकड़ना है, इस तरीके से जो ये एरिया ना इस तरीके से ऐसे स्टिच करनी है आपको अपनी आई, और ये लाइनर लेके बस इजीली लगा लेना है, तो आपका अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इनका इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ और हल्के से लगा रही हूँ। और क्विक ड्राई है, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाता है, मतलब ये नहीं करना आंखें बंद करो सामने वाला फूंक मार होता है ना, पहले आंखें बंद करके फूंक मरवाते थे, भैया फूंक दो जल्दी से ड्राई हो जाए, ये क्विक ड्राई हो जाएगा। आपने इधर लगाया आपका सूख जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये एक और सबसे अच्छा बेनिफिट। और लाइनर काजल तो हमारी आंखों की सुंदरता शुरू से ही है, मतलब बच्चे के पैदा होते ही उनको काजल लगा दिया जाता है, बल्कि डॉक्टर मना करते हैं काजल लगाने को, करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। और फिर भी हम उनको भर भर के काजल लगाते हैं, मतलब इतना काजल लगाते हैं कि सिर्फ काजल दिखता है, आंखें दिखती नहीं। तो सेम इस साइड पे आपको क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ठीक है, और इजीली अप्लाई कर देना है।
मैं भी लाइनर जल्दी प्रेफर नहीं करती, मैं भी बहुत कम लगाती हूँ। जिनको लाइनर नहीं लगाना है वो भी अपनी आंखों के कंप्लीट लुक दे सकते हैं मस्कारा। और अगर आपने लाइनर लगाया मस्कारा नहीं लगाया तो आपकी आंखें कंप्लीट नहीं। मस्कारा बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है आपकी आंखों का। आर्टिफिशियल लेसेस कौन कौन लगाता है? आप नॉर्मली देख रहे होंगे तो आर्टिफिशियल लेसेस का इतना ट्रेंड चल गया है कि मेकअप किया है, कुछ लगाया नहीं लगाया, लेकिन आर्टिफिशियल लेसेस जरूर लगाए। मेरी ओरिजिनल है, मैंने आर्टिफिशियल नहीं लगाई है, सिर्फ मस्कारे का यूज़ किया है। आप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भी हमारा वाटर प्रूफ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैडम सूखा है, आया कभी ऐसा क्वेश्चन? यस। कि सूखा है, आपका मस्कारा सूखा है? सूखा नहीं है, जेल बेस है। और जेल बेस मस्कारा हमेशा वाटर प्रूफ होता है। जो मार्केट का आते हैं ना नॉन ब्रांड, ऐसे करो तो पूरा लिक्विड बह जाता है, वो कभी भी वाटर प्रूफ नहीं होता। ज़रा सा भी पसीना आए ना तो उसका लिक्विड बह जाता है। तो हमेशा जितने भी आप ब्रांडेड मस्कारा देखोगे ना वो इसी तरीके से आते हैं जेल में। कैसे जज कर सकते हो? आपने इसको निकाला, इसको निकालने पर आगे ब्रश में देखेगा क्वांटिटी निकली है कि नहीं, इसका मतलब मस्कारा है। जब ये क्वांटिटी बिल्कुल भी ना निकले, बिल्कुल ड्राई हो, तब होता है मस्कारा खत्म हो गया। ठीक है, तो आप जिसके पास भी ये क्वेश्चन आ जाए ना कि ड्राई है, वो ड्राई नहीं है। ठीक है, और आप अप्लाई करके दिखा सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है बता दीजिए। आपको अपनी लैसेस पे इजीली इस तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा, मस्कारा लड़के यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं? मुझे एक की आवाज आ रही है, वो भी बहुत स्लो आ रही है। खोलिए, सुस्ती आ गई, एक बार थोड़ी ताली बजाओ। आप बताइए दोनों आंखों में फर्क दिख रहा है? मस्कारा बहुत इफेक्टिव है और हमारे बॉयज भी यूज कर सकते हैं अपनी आंखों को और ज्यादा, कहते हैं ना आंखों से आंख लगाना या आंखें कांति लाना, है ना? तो आंखें बहुत कुछ बयां कर देती है। उसी तरीके से बेटी सुंदर कर दिख जाता है हाँ, घर जाके इनके हस्बैंड भी कहेंगे। इनके हस्बैंड है तो नहीं यहाँ पर? नहीं वो भी कहेंगे मैम ने यही है देखा रहा है दूसरी ली आई। वो भी कहेंगे तुम गई कहाँ थी? हाँ जी सर। आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? सबसे प्यारा किसमें? कौन लगता है आपको इतने सब में? सभी लोग प्यारे हैं। नहीं, पर्सनली तो देखिए मैं किसी को नहीं जानती, मैं सबसे पहली बार मिल रही हूँ। सभी लोग अच्छे, मतलब आप लोगों ने मेरा इतने अच्छे से वेलकम किया, यहाँ पर बैठे हैं इतनी देर तक मुझे सुन रहे हैं, मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। वरना लोग भूखे, बच्चे भी हैं जो बैठे हैं, वरना अब तक भूख के मारे या बोर होके भाग जाते हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छे, बहुत अच्छा। मैं एक चीज़ से थैंक यू भी बोलना चाहूँगी आप लोगों सबसे को कि प्यारा वो लगता है जिसकी आप सेवा करते हैं। तो सेवा कराने खुद आई हैं, आप भी आ जाइए। मेरे लिए सब प्यारे हैं क्योंकि सब यहाँ पर बैठे और सुन रहे हैं। जो यहाँ से उठ के गया वो मेरे इस चीज से बोर हो गए हूँ। ठीक है, तो इनका आंखों का मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब एक और चीज बची है, काजल। ठीक है, आप बोलो तो मैं काजल भी अप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं जो जिनका ये प्रॉब्लम है काजल टिकता नहीं है? काजल स्मच कर देना, आंखों में पानी आ जाता है, वो क्यों आता है? वो आपकी आंखों का आदत नहीं होगी ना लगाने की। किसी भी चीज़ की आदत नहीं होती ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। इसलिए जब लगाते होगा तो हल्का पानी आता होगा, वो आएगा ही आएगा। आपकी आंखें थोड़ी सेंसिटिव होगी इसमें, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जिनको काजल नहीं टिकता है, वाटरी आई से स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये भी फैल सकता है। मैं नहीं कहूँगी कि ये नहीं फैलेगा भाई, वाटरी आई से तो वाटरी आई से फैल सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, लाइनर लीजिए, वाटरप्रूफ लाइनर लेके या आउटर एरिया पे लगाइए, जो पलके होती है ना नीचे साइड, आप वहाँ पे पतला से लगा लीजिए और फिर अंदर वाटर लाइन पे आप काजल फिल कर दीजिए। आपका लाइनर, आपका काजल नहीं फैलेगा। ये करके देखिएगा, किसी ने किया है अभी तक ऐसा? करके देखिएगा। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना पलकों के पास का, इधर पे लगाइए लाइनर अच्छे से, ड्राई हो जाए उसके बाद
आंखें वाटरी हैं तो बहुत फैलता है मेरी आंखों पे, तो जब मैं लगाती हूँ, मैं बहुत कम लगाती हूँ, जब मैं लगाती हूँ तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ठीक है। तो काजल को एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इतना निकालेंगे और फिर लगाएंगे, ऐसा है कि नहीं यार? लिपस्टिक भी एकदम निकाल लेंगे और फिर लगाएंगे, फिर क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं? फिर कहेंगे काजल खराब है भाई, टूट जाता है। तो हमेशा आपको सिर्फ उतना ही निकालना है जितना यूज हो, दिख भी नहीं रहा होगा कि ये निकला है कि नहीं, सिर्फ इतना यूज होगा तो मैं इतना ही निकालूंगी, ठीक है। हमारा काजल ऑप्टोमोलॉजिस्ट टेस्टेड है, इट मीन्स के आइज के एक्सपर्ट के द्वारा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी आंखों को नुकसान करे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बेधड़क बिना डरे इसको लगा सकते हैं। अभी तक हमने मार्केट के प्रोडक्ट लगाए जिससे हमारा स्किन खराब हुआ जो हमें डर, पर इससे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा काजल भी इनका लग गया। अब क्या बचा है इनके फेस पे? लिपस्टिक, जिसके बिना मेकअप अधूरा है। हमारी जान है लिपस्टिक, है कि नहीं? कुछ करे ना करे लिपस्टिक तो लगानी है, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लिपस्टिक आती है। एक आती है हमारे पास लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है। एक आती है हमारे पास ये हमारी बुलेट लिपस्टिक है, इस तरीके की पैकेजिंग में एक आती है हमारी लिपस्टिक, ठीक है। ये हमारी 2 कैटेगरी हो गई। एक हमारी लिपस्टिक आती है इस तरीके से, ये अभी न्यू लॉन्च लिपस्टिक है, ठीक है। एक हमारी आती है वाइट पैकेजिंग में। वाइट पैकेजिंग में उसकी जो लिपस्टिक है वो थोड़ी ग्लॉसी होती है, ये उसका मिनी वर्जन है, ये टेस्टर्स है, ये उसके शेड्स 12 शेड्स आते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ लिपस्टिक आती है। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि मैंने ये वाली लिपस्टिक यूज़ करी लेकिन ये स्टे नहीं कर रही, होता है ऐसे कि नहीं? अच्छी है लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे तो फिर भी ट्रांसफर हो रही है। बुलेट लिपस्टिक जो लिक्विड लिपस्टिक तो ड्राई हो गई, लेकिन बुलेट लिपस्टिक को क्विक ड्राई कैसे करें तो मैं बता दूं। लिपस्टिक लगाइए, उसके बाद एक टिश्यू पेपर लीजिए, टिश्यू पेपर को बीच में रख के इस तरीके से चैप कर लीजिए, उसका जितना मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा और आपकी लिपस्टिक ड्राई हो जाएगी। तो जिसको भी कंसर्न है ना हमारी बुलेट लिपस्टिक्स में, तो वो ऐसा, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे हमारी लिक्विड लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। और मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक ही लगा रखी है मॉर्निंग से, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे से स्टे भी करती है, मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है, हटती भी नहीं है जल्दी, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। और कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो लिपस्टिक लगाने के लिए हमारे पास ब्रश किट में लिप ब्रश भी दे रखा है, ठीक है। ये है हमारा लिपस्टिक ब्रश। अब क्या होगा, आप इसी लिपस्टिक से आप भी लगा रहे हो, आप टेस्ट भी करा रहे हो। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते, किसी की झूठी लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो जिनके आउटलेट्स हैं, अगर वहाँ पे भी टेस्टर्स है, तो ये ब्रश है लिप ब्रश, आप लोग इसकी हेल्प से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब ये बताइए मेल्स में कौन आने वाला है मेकअप कराने? वो हम कराएंगे तो सभी को कराना पड़ेगा।
प्रॉपर लगाना है, चैप नहीं करना है। लगाने बाद चैपिंग करते हैं ना, वो चीज़ नहीं करना है, प्रॉपर लगानी है आपको लिपस्टिक, ठीक है। बिंदी के बिना श्रृंगार होता है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास सिंदूर भी आता है, ठीक है। अब नॉर्मली समर्स में क्या होता है कि पाउडर वाला सिंदूर हमेशा बह जाता है ना। मैं पाउडर वाला ज़्यादातर लगाना पसंद करती हूँ। जब लगाती हूँ किचन में काम किया वो पूरा यहाँ तक बह आता होता है ना, और वो जल्दी कलर उसका हटता भी नहीं है। तो हमारे पास लिक्विड सिंदूर आ गया है। आप समर्स में आप कहीं बाहर धूप में जा रहे हो, आपने लगाया, ये पहनने का डर नहीं है इसमें, और बहुत ही अच्छा है, केमिकल फ्री है। जो कहते हैं ना सिंदूर लगाने से बाल झड़ जाते हैं उस एरिया के, तो इससे आपके बाल भी गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है, मैं बस हल्का सा टचअप दे रही हूँ। ये बेटी से ऐसे रह गया, हाँ जी, ये बस ये रहेगी कि फिर हो जाएगी, फिर उसी हो जाए कैसे। अच्छा, फिर हो जाएगी। ऐसा होता है, मतलब जो कभी रेडी ना हो, एकदम से रेडी होते भाई। ऐसा मेरी मम्मी भी थी, वो मेकअप बंदड़े की माँ तो बंदड़े की माँ दाम दिया ना बंदड़े।